नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को आयोजित चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 4 साल में फिर सिद्ध हुआ कि भ्रष्टाचार के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। कांग्रेस की विचारधारा में ही भ्रष्टाचार है। जब मैं ये कहता हूँ कि लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरे पास जो कुछ है आपका दिया हुआ है। मेरी कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। विपक्षी दलों की एकता पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिनके दामन दागदार है वे सभी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसते थे, आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। वे सोचते हैं कि मोदी को डरा दिला देंगे। मोदी जी ने कहा कि देश का हर भ्रष्टाचारी सुन ले कि वो भ्रष्टाचार की गारंटी है, हो तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की गारंटी है। जिसने भी गलत किया है बचेगा नहीं। वे एक के बाद एक जितनी चाल चलने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित विश्व विजय संकल्प रैली में भारी बारिश के बावजूद मोदी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ थी। मोदी ने यहां 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को पहले कर रही है, लेकिन कांग्रेस का पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, मगर सच्चाई यह है कि हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया गया। जो वसूली की जाती थी वो कांग्रेस के खाते में गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम की तरह है। 3-4 वर्षों में देश में जहां भी चुनाव हुए, यहां के नेता को ही जिम्मेदारी दी गई। यह अब स्पष्ट हो गया है। कोल घोटाला, सैंड घोटाला, लैंड माफिया और न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल है छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बीजेपी असली गारंटी देती है। आयुष्मान भारत में 40 लाख गरीबों की मदद की गारंटी है। कोरोना में छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, आज भी दे रहे हैं। यह है असली गारंटी। कांग्रेस गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो योजना दिल्ली से शुरू कराओ, यहाँ अड़ंगा लगा देती है। पीएम आवास योजना इसका उदाहरण है। मोदी ने धान खरीदी मामले में भी राज्य सरकार पर गुमराह करते हुए आरोप लगाया और कहा कि 80% से ज़्यादा धान केंद्र सरकार के हिस्से का है। धान पर हमने एमएसपी बढ़ाई है। 5 साल में केंद्र सरकार ने धान खरीदने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए। इस वर्ष भी 22,000 करोड़ रुपया दिया है। छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे। 1923 में स्थापित गीता प्रेस में किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। यहाँ लीला चित्र मंदिर का दर्शन करने के बाद मोदी ने कहा कि गीता प्रेस मात्र संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है।
गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही 500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। उधर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थियों से बात की और मुलाकात की नई परंपरा शुरू की है। हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए योजनाएं नहीं बनाई है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुधर जाए, इसे ध्यान में रखकर कार्य किया है। इससे भेदभाव खत्म हो चुका है। यही तो सामाजिक न्याय है। गरीब का स्वाभिमान मोदी की गारंटी है। बता दें कि गोरखपुर के बाद प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने 12,110 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उधर वाराणसी में योगी आदित्यनाथ जी ने भी शुक्रवार को कहा कि काशी को मेरी काशी की पहचान देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाई है। आज भारत और उत्तर प्रदेश के बारे में विश्व का दृष्टिकोण बदल चुका है। भारत जिस आस्था के लिए तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में लोगों के सामने है। योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक भी बताया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।